हाय फ्रेंड्स, दिस इज मर्शिका। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कृधा की पाठशाला। आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से या फिर टाइटल से पहचान लिया है कि आज हम इस वीडियो में लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे, जो कि लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके की टर्म्स टाइम एंड अगेन पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इनमें से कुछ बेसिक टर्म्स मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। सारी कवर तो हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बहुत लेंथी होता है लिटरेरी टर्म्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो। उनमें से कुछ लाइक 4 to 5 टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। दी फर्स्ट वन इज पर्सनल एसे। यू कैन जॉट इट डाउन, अगर आप चाहते हो तो यू कैन जॉट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर और एनीथिंग एल्स, ताकि आपको आगे के लिए आइडिया रहे। जब भी आप इन टर्म्स को पढ़ो तो आपको ध्यान आ जाए, बिकॉज हम जब वीडियो के थ्रू कोई चीज़ देखते हैं ना तो हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा ईजीली बस जाती है कंपेरेटिव टू जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आप साथ ही साथ बुक्स से भी पढ़ो, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेना। पहले टर्म के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज पर्सनल एसे। पर्सनल वर्ड हम सबको समझ में आता है, काफी सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रू एसे इज एसेंशियली पर्सनल। ये कहा गया है कि जो सच्चा एसे होगा वो एसेंशियली पर्सनल होगा, यानी उसका पर्सनल होना निश्चित है। इन दी पर्सनल एसे द ऑथर गिव्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस। जो भी पर्सनल एसेज होते हैं उसमें जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, जो लिख रहा है उस एसे को, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है। और किन चीज़ों के बारे में बात करता है? इम्प्रेशंस ऑफ रिएक्शंस अबाउट दी सब्जेक्ट्स। इसमें जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था टर्म सब्जेक्टिव। पर्सनल इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू द टर्म सब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनल ऐसे, इसको अगर आपको समझना है तो ये कुछ 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कई बार स्टेटमेंट पूरी करने के लिए दे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, मतलब लाइक अलग अलग इस तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। बट पर्सनल ऐसे टर्म का मीनिंग अगर आप जान लोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। दी सेकेंड वन इज पोएटिक जस्टिस। बहुत बहुत बारी पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है लिटरेरी टर्म्स के अंदर, पोएटिक जस्टिस। The term was coined by Thomas Rhymer। थॉमस राइमर भी बोलते हैं, टॉमस राइमर भी बोलते हैं, सबकी प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग होती हैं। ये जो टर्म है दैट इज पोएटिक जस्टिस, इसको किसने कॉइन किया था, किसने इन्वेंट किया था? थॉमस राइमर ने, ठीक है। इट मीन्स एग्जैक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट गिवन टू अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिज गुड और बैड डीड्स। इसको ऐसे समझेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि जब कोई इंसान कुछ अच्छा काम करे तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, प्राइज देंगे, उसका रिकॉग्निशन देंगे। और अगर कुछ गलत होता है, बैड डीड होती है, कुछ भी गलत होता है, उसके अकॉर्डिंग लाइक कर्मा का कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि अगर किसी ने अच्छा किया तो उसको अच्छा फल मिला, किसी ने अगर बुरा किया तो उसको बुरा फल मिला। इस तरीके की जस्टिस को बोला जाता है लिटरेचर के अंदर पोएटिक जस्टिस। क्या बोला जाता है गाइस? पोएटिक जस्टिस, ठीक है। ये 2 टर्म्स आई होप आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने सिंपल टर्म्स इसीलिए स्टार्टिंग में उठाए हैं ताकि आपको एक होता है ना कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो अगर एकदम से डिफिकल्ट चीज़ हमारे सामने आ जाएगी तो हमें लगता है, मोटिवेशन डगमगाने लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ हाई फाई चीज़ या हवा हमारे सामने आ गया, हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे स्टार्टिंग की है। आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी टर्म्स जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को हिट कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए काफ़ी कंटेंट क्रिएट कर सकूं और आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म है हमारा ड्रामा। ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कॉम्पोजिशन इन प्रोज और वर्स। प्रोज में भी हो सकता है, वर्स में भी हो सकता है, मतलब पोइट्री फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एक लॉन्ग लिटरेरी कॉम्पोजिशन है, अच्छा खासा लंबा लिटरेरी कॉम्पोजिशन है, छोटे में खत्म होने वाली चीज़ है। इट्स नॉट लाइक अ सोनेट कि हाँ आपने 14 लाइन्स में कंप्लीट कर दिया। ये क्या है? एक लॉन्ग लिटरेरी कॉम्पोजिशन है जो कि प्रोज या वर्स किसी में भी हो सकता है। डेवलप थ्रू डायलॉग्स। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है इसका? डायलॉग्स। बिकॉज ड्रामा के अंदर हमें डायलॉग्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप डायलॉग वर्ड से याद कर सकते हो। कुछ कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल लो, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे प्रोज या वर्स में लिखा जाता है, लॉन्ग लिटरेरी कॉम्पोजिशन होता है, एंड ये जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? डायलॉग फॉर्म में होता है।
एन एक्शन टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, जो भी एक्शंस होंगे वो स्टेज के ऊपर उसका परफॉर्मेंस होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने रिसाइट किया पोइट्री की तरह और खत्म हो गया, आपको उसे एक्ट करके दिखाना होगा। तो ये सारी चीज जो है वो किसके अंदर आती है, ड्रामा के अंदर आती है। सेकेंड पॉइंट, ड्रामा रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट अ स्टेज। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट ये अपने आप में प्रूव कर रहा है कि जो ड्रामा है वो स्टेज के बिना इनकम्प्लीट है। बेसिकली बॉस, अगर स्टेज नहीं होगा तो ड्रामा कहाँ परफॉर्म करोगे, तो ना ड्रामा होगा तो स्टेज, मतलब लाइक इसका जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको ड्रामा परफॉर्म करना है तो आपको स्टेज की जरूरत पड़ेगी। सो ड्रामा इज इनकम्प्लीट विदाउट अ स्टेज। कूल, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज कैंपस नॉवल। कैंपस नॉवल से आपको क्या समझ आता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कैंपस, सो कॉलेज से रिलेटेड स्टफ यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ। कैंपस नॉवल डील विद द लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। एग्जैक्टली एज आई सेड कि जो कैंपस नॉवल है वो डील करेगी किस चीज के साथ, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ, और वो स्टूडेंट्स कहाँ के होंगे, ईदर कॉलेज के होंगे या फिर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। इसका सेकेंड पॉइंट बचा है अभी। दे हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड करियर्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव पीरियड। और ये वाले जो नॉवेल्स होते हैं ये बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो एजुकेशन या करियर से रिलेटेड होती है स्टूडेंट्स की उन फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब वो आगे अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं वो सारी चीजें किस में कवर होती हैं, कैंपस नॉवेल्स में कवर होती हैं। तो आप चाहो तो कैंपस नॉवेल्स ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, काफी इंटरेस्टिंग भी होती हैं, क्योंकि इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आप उन चीजों के साथ खुद को रिलेट कर पाओगे। एंड लाइफ में हम जिन भी चीजों के साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं ना, वो हमें काफी कुछ सिखा कर जाती हैं। सो लाइफ में जो कुछ भी हो ना, हर एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक चीज से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। देन अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, फिफ्थ लिटरेरी टर्म पर, जो कि है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आप डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो, आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म इज अ स्टडी और इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क्स और ऑथर्स। कोई भी इंडिविजुअल वर्क्स जो होंगे ऑथर्स के या फिर उनकी रिसर्च होगी, तो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म उसी की स्टडी है, उसी के इवैल्यूएशन की स्टडी है। बेसिकली ये मापना कि किसने क्या कैसा लिखा है। तो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म से ही पता चलता है कि हम क्रिटिसिज्म कब कर पाते हैं, जब हम किसी वर्क को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम उसे क्रिटिसाइज कर पाते हैं कि उसमें क्या सही था। पहले एनालिसिस होता है, हम पहले एनालाइज करते हैं कि वो उसमें क्या थीम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ऑथर क्या कहना चाहता है। लाइक पहले हम उसको जब रीड करते हैं तो हम ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं, लेकिन बाद में हम उसे जब क्रिटिसाइज करते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब वो लॉन्ग अच्छा खासा लिखा पढ़ी वाला क्रिटिसिज्म होता है तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। द क्रिटिक इवैल्यूएट्स देयर एम्स, मेथड्स एंड इफेक्ट्स एंड ब्रिंग आउट देयर एस्थेटिक ब्यूटी, इमोशनल इफेक्ट एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस बाय व्हाटएवर क्राइटेरिया ही डीम्स फिट। ठीक है, जो भी क्रिटिक होगा, जो भी क्रिटिसिज्म लिखेगा, वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू हो उसका, चाहे उसका एक्सप्रेशन हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे एस्थेटिक ब्यूटी हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद एक क्रक्स निकाल के रखेगा, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म या फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं। ये 5 टर्म्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को हिट कर देना और मेरी इस फैमिली का पार्ट बने रहो। आगे बहुत कुछ सीखेंगे, साथ में बहुत कुछ करेंगे और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और अच्छी खासी ब्यूटीफुल लिटरेरी टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। अभी चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी डाल रही हूँ एक, वो भी देख लेना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इट्स मर्शिका 10 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड येस, मेरा अपना एक पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल भी है मर्शिका चौहान ब्लॉग्स के नाम से। सो अगर आप चाहते हो, आपको ब्लॉग्स पसंद है, वीडियोस पसंद है, मतलब अलग तरीके का कंटेंट पसंद है, तो आप जाकर वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहना। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।